डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के उस शूरवीर योद्धा की जिन्हें शायद आप लोगों ने पाठ्यक्रम में तो ज्यादा ना पढ़ा हो, लेकिन इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में उन्हें हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर याद किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं छत्रपति शिवाजी महाराज की। एक ऐसा शासक जिन्होंने ना केवल लगातार जो है मुस्लिम सल्तनतों का सामना किया, बल्कि मराठा गौरव को भी स्थापित किया। वो एक ऐसे शासक थे जिनको शायद हम लोगों ने बहुत ज्यादा पाठ्यक्रमों में नहीं पढ़ा होगा। आज बहुत डिटेल से हम लोग उनके बारे में जानने वाले हैं। कौन सी ऐसी रणनीति का पालन वो करते थे, कौन से ऐसे युद्ध कौशल से वो परिचित थे कि अपने आप को जिंदा पीर कहने वाला औरंगजेब भी उनके सामने चारों खाने चित हो गया था। बहुत ही गहराई से बात हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 को लेकर तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि 120 से ज्यादा मार्क्स आप बहुत आसानी से स्कोर कर लें, तो आप लोग डिलाइट आईएएस के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हर एक सब्जेक्ट को 15 से 20 दिन में कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसी क्रैश कोर्स में 36 महीने के करंट अफेयर को भी कवर किया जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत आसान तरीके से और एकदम टू द पॉइंट तरीके से आपकी तैयारी प्रीलिम्स को लेकर हो जाए, तो जल्द से जल्द इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो ऐसे योद्धा का जन्म जो है वो लगभग 19 फरवरी 1630 के आसपास होता है। उस समय उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो मुगल सत्ता काफी अच्छे तरीके से स्थापित हो चुकी थी। मुगलों के राजा जो शाहजहां थे वो उस समय सत्ता पर काबिज थे। एक चीज मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने इतिहास को पढ़ा है ना। हम लोगों ने पाठ्यक्रम को पढ़ा है, चाहे स्कूल का सिलेबस हो चाहे कॉलेज का सिलेबस हो। तो इतिहास में ऐसे जो स्थानीय शासक रहे हैं, ऐसे योद्धा जिन्होंने लगातार जो है टकराव के माध्यम से अपने आप को स्थापित किया, जिन्होंने अपने पूरे जीवन संघर्ष किया, है ना। और जो है कहीं ना कहीं पे जो विदेशी शासक थे उनके नाक में दम करके रख दिया, उनके बारे में बहुत ज्यादा चीजें हमको नहीं बताई गई। तो इस सीरीज के माध्यम से भी हम प्रयास करेंगे कि उन सूरबीर योद्धाओं के बारे में हम जान सकें, जिनका इतिहास में जो नाम है, खून से उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, लगातार टकराव किया है, अपने नैतिक मूल्यों को हमेशा ऊपर रखा है ना। अपने जान की भी परवाह ना करते हुए उन्होंने लगातार जो चीजें हैं संघर्ष पूरे जीवन किया है। तो मैं बात कर रहा था छत्रपति शिवाजी महाराज की। इन्होंने 16 साल की उम्र में ही तोरण किले पर कब्जा कर लिया था। अगर मैं बात, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि उत्तर भारत में उस समय मुगल सत्ता थी, दक्षिण भारत में उस समय 3 मुस्लिम राजवंश थे। अगर आप देखोगे जैसे गोलकुंडा का राजवंश था, अहमदनगर का राजवंश था, और बीजापुर की जो आदिलशाही सल्तनत थी वो कार्यरत थी। शुरू में मराठा सैनिक जो थे वो बीजापुर की आदिलशाही में ही काम करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिता थे वो भी वहां पर जागीरदार थे। लेकिन जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि 16 साल की उम्र में ही उन्हें जो पराधीनता जो है वो पसंद नहीं थी, वो स्वतंत्रता के चाहत थे, वो हमेशा चाहते थे आजादी, और वो चाहते थे कि हिंदवी स्वराज जो है वो स्थापित होना चाहिए। उन्होंने मराठाओं को वहां से आजाद करवाया और एक अलग मराठा साम्राज्य के लिए लगातार संघर्ष करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी, तो जो बीजापुर की सल्तनत थी आदिलशाही, उसका एक सेनापति था अफजल खान। उसको एक बहुत बड़ी सेना के साथ जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को नियंत्रित करने के लिए भेजा गया। अफजल खान ने वार्ता की पेशकश की और धोखे से ही जो है छत्रपति शिवाजी महाराज पर अटैक किया, हमला किया। लेकिन सूरवीरों को हराना इतना आसान नहीं होता है, और उन्होंने बाघ के जो नाखून होते हैं उसके माध्यम से अफजल खान को चारों खाने चित कर दिया। इसी तरीके से आगे बढ़कर जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं, तो मुगल सत्ता में उस समय जो है औरंगजेब स्थापित हो चुका था, और उसको जो है दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार करना था। हालांकि शुरुआती समय में औरंगजेब ने उत्तर भारत पर ज्यादा ध्यान दिया। इस टाइम पीरियड में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आप को दक्षिण भारत में बहुत ही मजबूती से स्थापित कर लिया। जैसे ही औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रभाव देखा या उनके विस्तार की नीति को जाना, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पे अपने मामा को, शाइस्ता खां को, एक बहुत बड़ी सेना के माध्यम से दक्षिण भारत भेजा। उनको भी वहां जाकर हार का सामना करना पड़ा।
जब औरंगजेब की एक ना चली तो उन्होंने अपने जनरल जय सिंह को 1.5 लाख की फौज के साथ दक्षिण भारत पे अटैक करने के लिए भेजा। और जो जय सिंह था और मराठा जो सैनिक थे या छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनके बीच में पुरंदर की संधि होती है। हालांकि वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे सिचुएशन को भांपते हुए उन्हें औरंगजेब की चीजों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से औरंगजेब जो है धोखे की रणनीति का पालन करता है, तो उन्होंने अपने आप को मुगल दरबार में प्रस्तुत किया। लेकिन औरंगजेब ने उनका अपमान किया और वहां से जो है छत्रपति शिवाजी महाराज इतनी बड़ी सेना को फांदते हुए और वहां से स्वतंत्र होकर निकल गए और दक्षिण भारत में जाके फिर से मराठा साम्राज्य को मजबूती से स्थापित किया। औरंगजेब नहीं माना और उसने फिर से दाऊद खां को बड़ी सेना देकर उनको कंट्रोल करने के लिए भेजा। वो दाऊद खां भी वहां जाकर चारों खाने चित हो गया। इस तरीके से अगर हम लोग देखें, लगातार जो है जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उन्होंने मराठा साम्राज्य को मजबूती से खड़ा करने के लिए पूरा जीवन अपना लगा दिया। कौन सी ऐसी रणनीति का पालन वो करते थे जिसके चलते औरंगजेब उनको भांप नहीं पाया कभी। इनकी रणनीति को लेकर अगर हम बात करें तो वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाते थे। इसके अंदर क्या होता है कि एक तेजी से अगर एक जो है सेना जो है अटैक करती है दुश्मन सेना पर और एकदम से भागकर फिर जो है पहाड़ों में छिप जाती है, इस तरह की रणनीति को अपनाना उनके लिए काफी ज्यादा लाभकारी रहा। दक्कन में भी उन्होंने अपना क्षेत्र बढ़ाया, दक्षिण भारत में भी साम्राज्य को बहुत तेजी से स्थापित किया। इवन एक और चीज अगर हम उनके बारे में जानना चाहें तो उस समय नौसेना को मजबूती से स्थापित करना यह भी एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने काफी ज्यादा नौसेना पर ध्यान दिया क्योंकि कोंकण तट पर मजबूती से खुद को स्थापित करना था। उस समय दो प्रमुख केंद्र जो हैं आर्थिक केंद्र के तौर पर याद किए जाते थे, एक था गुजरात का सूरत और दूसरा महाराष्ट्र का कल्याण क्षेत्र। तो उस कल्याण क्षेत्र पर भी उन्होंने कब्जा किया जिस पर आदिल शाही का कंट्रोल था और सूरत को कम से कम 2 बार उन्होंने अपने हमले से परास्त किया था और वहां पर बहुत मजबूती से अपने आप को स्थापित किया था। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि कभी भी अपने जीवन में मूल्यों के साथ समझौता नहीं करना है। चाहे दुश्मन कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अपने मूल्यों को हमेशा बनाकर रखना है। हमेशा अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष करते रहना है। उनके कुछ कथन जो मुझे जीवन में कई बार याद आते हैं वो इस तरीके से हैं। वो हमेशा कहते थे कि मेरे लिए राष्ट्र जो है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है ना। राष्ट्र के बाद मेरे लिए गुरु है, गुरु के बाद माता पिता है, उसके बाद मेरे लिए ईश्वर। एक और कथन उनका बड़ा अच्छा जो है यूपीएससी की तैयारी में भी, इवन जीवन को आगे बढ़ाने में भी आपको काफी हेल्प कर सकता है। वो स्टेटमेंट क्या है, वो कहते थे हमेशा कि अगर हौसले बुलंद होते हैं, अगर हौसले अच्छे होते हैं, बुलंद होते हैं, तो पहाड़ भी मिट्टी के ढेर जैसा ही लगता है। कितनी अच्छी बात है आपके जीवन में। आप सोच के देखिए, पहाड़ ही तो था उनके सामने। उनके सामने जिस तरह की सल्तनत स्टैब्लिश थी, उनके सामने जिस तरह की दुश्मन सेना थी, इतनी बड़ी सेना, इतना ज्यादा जो ट्रेन्ड आर्मी थी उनके सामने, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी उनसे पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। जीवन में अंतिम समय तक 1680 तक वो लगातार लड़ते रहे और एक बहुत बड़े मराठा साम्राज्य की नींव रखी, है ना। तो उनके जीवन से बहुत सारी चीजें हम लोग सीख सकते हैं। और मुझे लगता है ना, देखो ये सारी चीजें हमें ज्यादा समय तक पढ़ाई नहीं गई। तो इतिहास में ऐसे बहुत योद्धा हुए हैं जिनके बारे में हम शायद बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, किस तरीके से उन्होंने मोहम्मद गौरी का मुकाबला किया था। तो हम इस सीरीज के माध्यम से कोशिश करेंगे कि इतिहास के उन सूरवीर योद्धाओं को हम याद कर सकें और उनके जीवन से सीखे गए मूल्यों को अपने जीवन में अपना सकें। सरकार तो लगातार प्रयास कर ही रही कि पाठ्यक्रम में किस तरीके से इस तरह के सिलेबस को अच्छे से एस्टेब्लिश किया जाए। आप सोच के देखिए, अभी तक के इतिहास में विदेशी शासकों को बहुत बड़े स्तर पर दिखाया गया है। लोकल शासक जो रहे हैं, स्थानीय शासक जो रहे हैं, जिन्होंने लगातार जो है स्वराज की स्थापना के लिए संघर्ष किया, मुकाबला किया, हार नहीं मानी, उनके बारे में चीजें ज्यादा नहीं बताई गई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।